हेलो एवरीवन। तो क्यों ना आज फिर से एक बार बच्चे बन जाए। यस, दिस वीडियो इज़ अबाउट इनर चाइल्ड हीलिंग। पता है आपको, आप अपने आसपास में बच्चों को देखते होंगे और अगर आपको ज़रा भी अपना बचपन याद है या आप अपने आसपास में बच्चों को देख करके अपनी ज़िंदगी को रिलेट कर सकते हैं। जब हम बच्चे थे कितने खुश रहते थे हम। जब हम बच्चे थे तो वी वर सो परफेक्ट, है ना। हमें किसी भी चीज़ की कोई चिंता नहीं होती थी। किसी भी चीज़ के लिए ये नहीं लगता था कि वी आर नॉट परफेक्ट, हमारी बॉडी का शेप अच्छा नहीं है, हमारी हाइट ठीक नहीं है, मोटा हूँ पतला हूँ, मेरा चेहरा ऐसा है, मेरी आँख ऐसी है, मेरी नाक ऐसी है, या मतलब मुझे कोई प्यार नहीं करता है। एज अ चाइल्ड, एज अ किड, यू नो, वी वर जस्ट परफेक्ट. A baby knows that it is born perfect, it is going to get all the love in this world, it can express itself. A baby can express herself or himself, जो भी आप बोलिए। आप देखते हैं कि बच्चे को मतलब, और तब जब वो एक्सप्रेस करता है तो सब उसे कितनी आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं ना। अ बेबी कैन आस्क फॉर एनीथिंग। अरे बच्चा रो रहा है, उसे चुप कराना है, उसे दो, उसे जो चाहिए वो दे दो, उसे भूख लगी है उसे खाना दे दो, उसे टॉय चाहिए वो उसे टॉय दे दो। सब उसे प्यार से मनाने में लग जाते हैं ताकि बच्चा खुश रहे। बच्चे को किसी को माफ़ करने के लिए सोचना नहीं पड़ता है कि नहीं नहीं, मैं इस इंसान को माफ़ नहीं करूँगा, इसने मेरे साथ में ऐसा किया, इसने मेरे साथ में वैसा किया। आप 2 मिनट बच्चे से प्यार से बात कर लीजिए, उसे उसके साथ में खेलिए और बच्चा फिर से हंसने लग जाता है। उसे लगता ही नहीं है कि सामने वाले कोई के लिए उसके मन में कोई भी तरीके का कुछ है, कोई भी तरीके की कोई नेगेटिव फीलिंग है, या किसी भी तरीके का कोई रिसेंटमेंट है, कोई तरीके का कोई रिवेंज आ रहा है उसके मन में। कुछ नहीं होता है बच्चे के मन में। वो 2 मिनट में वापस से आपके साथ नॉर्मल हो जाता है और वैसे ही हंसने बोलने लग जाता है। कितनी प्यारी होती ना लाइफ दोस्तों, अगर हम उस बच्चे की तरह बन पाते वापस से। क्या बदल जाता है, हमारी अपनी सोच बदल जाती है, हमारा अपना नज़रिया बदल जाता है, दुनिया वैसी ही होती है, हमारे अपने परसेप्शंस बदल जाते हैं। हम ये सोचने लग जाते हैं कि ये सही है या गलत है। बच्चा ये नहीं सोचता है, इसलिए वो सबको एक्सेप्ट कर लेता है और सब उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन साइंटिफिकली अगर आप डेटा के हिसाब से आप सोचेंगे तो करीबन 2 साल की उम्र के बाद में से वो एक्सेप्टेंस लोगों का ख़त्म होने लग जाता है और हमारे अंदर का वो बचपन भी जाने लग जाता है। डेफिनेटली वी जस्ट डोंट बिहेव कि उस तरीके से कि आप रो करके या गुस्सा दिखा करके अपनी इच्छाओं को पूरी करवा रहे हो। वी ग्रो अप, वी गेट मैच्योर्ड। लेकिन एक बच्चे की तरह खुश रहना, एक बच्चे की तरह माफ़ कर देना, एक बच्चे की तरह जो हमें चाहिए वो मांगना अपने डिवाइन फादर से, ये तो हम कभी भी कर सकते हैं, किसी भी एज में कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हमारे अंदर का वो जो बच्चा है वो भी कहीं ख़त्म हो जाता है, एक कोने में दुबक के बैठ जाता है और हम बस अपने ही ज़िंदगी के तानों बानों में उलझ कर रह जाते हैं। तो अब आप समझिए कि आप बड़े हो गए, वो बच्चा आपके अंदर में वैसा ही है, क्योंकि हम सब के अंदर वो एक छोटा बच्चा होता है। वो छोटा बच्चा जिसको उसी तरीके से हंसना बोलना खेलना अच्छा लगता है, जिसको उसी तरीके से सबको माफ़ कर देना अच्छा लगता है, जो दुनिया को उतनी ही खूबसूरत समझता है जैसा उसने बचपन में अपना देखा और समझा है, जिसके लिए सब लोग उतने ही अच्छे, उतने ही साफ दिल के होते हैं, जिसके लिए अपना पराया नहीं होता, जिसके लिए सब कुछ पॉजिटिव ही होता है, सब कुछ डिवाइन ही होता है, सब कुछ हैप्पीनेस ही होती है। हाउ कैन वी गेट बैक दैट चाइल्ड alive within us again? So let us do
a small exercise of inner child healing, क्योंकि वो बच्चा कहीं आज भी हमारे अंदर है। हम बड़े होते गए और हमने उसे कहीं पर दबाकर, कहीं पर उसे सप्रेस कर दिया, कहीं पर उसे आप कह सकते हैं कि ख़त्म कर दिया अपने अंदर में, और उसे आगे बढ़ने ही नहीं दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप उसे आगे बढ़ने देते, आपके अंदर आज भी वही बच्चा, हम सबके अंदर आज भी वही बच्चा वैसे ही बिहेव कर रहा होता, तो हम सब की ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होती। आप जो ज़िंदगी में पाना चाहते वो पा सकते थे। तो चलिए, लेट्स डू दैट एक्सरसाइज, जहाँ पर आप अपने उस इनर चाइल्ड की हीलिंग करेंगे एंड वी विल ट्रांसफॉर्म आवर लाइफ। सिट कंफर्टेबली, आराम से बैठ जाइए, अपनी आँखों को बंद कर लीजिए, अपने चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान लेकर के आइए और अब अपने सबकॉन्शियस से प्रे करिए। जस्ट प्रे टू द गॉड विद इन यू टू ब्रिंग अप द इमेज ऑफ योर इनर चाइल्ड। अपने एक स्मॉलर वर्जन, यंगर वर्जन को देखिए जब आप बच्चे थे। जो भी इमेज आपके सामने में आए, किस भी एज की हो सकती है, ये एकदम आप इट कैन बी ऑफ कि आप 4-6 महीने के थे, या आप 2 साल के थे, या हो सकता है 6-7 साल के बच्चे की इमेज आपके सामने में आए। जो भी इमेज आए, आपको जज नहीं करना है, आपको उसे एक्सेप्ट करना है, क्योंकि ये इमेज आपके सबकॉन्शियस ने, आपके गॉड ने आपको दी है। नाउ लुक एट द चाइल्ड, व्हाट डू यू सी? उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखिए। उसके चेहरे पे क्या एक्सप्रेशंस हैं? हैप्पीनेस के हैं, या वो बच्चा बहुत डरा सहमा हुआ सा है, या वो गुस्से में है, या वो कहीं नाराज़ है, या ये बिल्कुल इंडिफरेंट है? उसके एक्सप्रेशंस को पढ़ने की कोशिश करिए। देखिए कि बच्चे ने क्या पहना हुआ है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, वो कहीं पर अपने आप में सकुचा के, सिमट के कहीं पे बैठा या खड़ा हुआ है, या प्लेफुल है, ओपन है, कॉन्फिडेंट है। बच्चा घर के अंदर है या घर के बाहर है? अपने आसपास के लोगों की तरफ उसके क्या रिएक्शंस हैं? वो अकेले हैं या उसके आसपास घर के लोगों को आप देख रहे हैं? उसका रिएक्शन कैसा है? क्या वो बच्चा जो आपका यंगर वर्जन है, बेबी वर्जन है, लोगों के साथ कनेक्ट कर रहा है? Make a note of everything in your mind. Now, call that child towards yourself. बच्चे को अपनी तरफ बुलाइए। देखिए क्या क्या बच्चा आने को रेडी है। अगर नहीं है तो बच्चे से पूछिए, क्या मैं तुम्हारी तरफ आ सकता हूँ या आ सकती हूँ? देखिए बच्चे ने क्या जवाब दिया है। अगर हाँ जवाब दिया है तो धीरे धीरे एक एक कदम उसकी तरफ बढ़ाइए, बहुत प्यार से धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ाइए। और अगर बच्चे ने ना कहा है तो उससे रिक्वेस्ट करिए कि मैं यहाँ पर तुम्हारे और मेरे बीच में
जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है या जो भी दूरियां हैं उनको दूर करने के लिए आया हूँ। प्लीज़ मुझे अपनी तरफ आने दो। प्लीज़ मैं और कुछ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ तुमसे बात करने आया हूँ। मैं तुमसे कनेक्ट करने के लिए आया हूँ, अपनी गलतियों को सुधारने के लिए आया हूँ। प्लीज़ मुझे एक मौका दो। और इमेजिन करिए कि बच्चे ने हाँ कर दी है। अब उसकी तरफ धीरे धीरे एक कदम बढ़ाइए। बच्चे के पास पहुंचकर धीरे से उसके पास बैठ जाइए। उसके हाथों को धीरे से अपने हाथों में पकड़ लीजिए और उससे पूछिए, क्या मैं तुम्हारा माथा सहला सकती हूँ या सहला सकता हूँ? और धीरे से अपने दाहिने हाथ को उसके माथे पर ले जाकर उसके बालों को धीरे धीरे सहलाइए। और उस बच्चे को बोलिए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। माई डियर एंजल, या आप जो नाम उस बच्चे को देना चाहें उस नाम से बुलाइए। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो कि मैं तुमसे कनेक्टेड नहीं रही या नहीं रहा। मैं अपनी ही ज़िंदगी में अपने ही तानों बानों में उलझा रहा, लेकिन अब मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ। मैं तुमसे कनेक्ट होना चाहता हूँ। ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, क्यों ना हम इसे मिलकर खुशी से जिए। मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुँचाया है, बहुत हर्ट किया है। बहुत सारे नेगेटिव पैटर्न्स शायद तुम्हारे अंदर आ चुके हैं, लेकिन क्या तुम हमारे लिए, हम दोनों के लिए उन नेगेटिव पैटर्न्स को एक बार छोड़ने के लिए तैयार हो? क्या तुम एक बार फिर मुझ पर भरोसा करने के लिए तैयार हो? मैं दिल से अपनी गलतियों को मानती हूँ या मानता हूँ, और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखूँगी। मैं हमेशा तुमसे सलाह मशवरा भी करूँगी, तुम्हारे ओपिनियन को मायने दूँगी, तुमसे बहुत प्यार करूँगी, हमेशा तुमसे कनेक्टेड रहूँगी और हमेशा खुश रहने की बहुत कोशिश करूँगी। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। आज हमारी ज़िंदगी में आप अपने चैलेंजेस के बारे में उनसे बात कर सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में आज के दिन जो भी चैलेंज है, चाहे वो हेल्थ में हो या वेल्थ में हो, रिलेशनशिप में हो या करियर में हो, उससे कहिए कि हमारी ज़िंदगी में आज ये जो चैलेंजेस हैं, मुझे पता है कि इसके कुछ नेगेटिव पैटर्न्स तुम्हारे अंदर में हैं, जो मेरे ही द्वारा जो मैंने प्रोग्रामिंग ली उससे तुम्हारे अंदर में कुछ रह गए हैं। क्या तुम हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए उन पैटर्न्स को छोड़ने के लिए तैयार हो? और देखिए कि बच्चे ने हाँ कही है कि हाँ मैं तैयार हूँ। बच्चे से पूछिए, मुझे क्या करना होगा तुमसे कनेक्ट करने के लिए? मुझे क्या करना होगा ताकि मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूं?
ताकि मैं तुमसे हमेशा के लिए कनेक्टेड हो सकूं। और सुनिए कि वो बच्चा क्या कह रहा है। अगर इस समय आप उस बच्चे से कनेक्टेड फील करेंगे तो वो बच्चा आपको जवाब देगा। आपको कुछ जवाब आएंगे, उन जवाबों को निगेट मत करिए, उसे एक्सेप्ट करिए। और अगर अभी आपको कोई जवाब नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आज दिन भर में आपको जवाब मिल जाएंगे। अचानक में आपको समझ में आ जाएगा कि ये बच्चे के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको क्या क्या करना है, वो बच्चा आपसे क्या चाहता है। और अब ये समझने के लिए कि बच्चे ने आपकी बातें सुन ली है, समझ ली है और वो आपके साथ है, बच्चे से पूछिए कि अगर तुम मेरी बातों को एक्सेप्ट करते हो तो प्लीज़ एक बार बहुत ज़ोर से खिलखिला कर मुस्कुरा दो, ताकि मैं समझ सकूं कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया है या तुम मुझे माफ़ करने के लिए तैयार हो। बच्चे को खिलखिला कर हंसते हुए देखिए। अब उससे परमिशन लीजिए, क्या मैं तुम्हें एक बार हक कर सकता हूँ? और धीरे से बहुत प्यार से बच्चे को हक करिए। और अब इमेजिन करिए कि वो बच्चा आपके वो और छोटा सा होते हुए एकदम मिनिएचर फॉर्म में होकर वो आपके दिल के अंदर में चला गया है। अपनी नज़रें झुकाइए, अपनी गर्दन को हल्का सा नीचे करके अपने हार्ट में देखिए और देखिए कि वो बच्चा वहाँ पर खेल रहा है, खुश है और बहुत ज़्यादा खुश है। और आप भी उसके साथ में अपने दिल में हैं। Both of you are happy together, playing together and ready to move forward together. उसे दिल से धन्यवाद कहिए कि थैंक यू एंड आई लव यू। इस कनेक्शन को फील करते हुए एक गहरा सांस लीजिए। इस प्यार को महसूस करते हुए, इस बॉन्डिंग को महसूस करते हुए इसमें ड्वेल करिए। और जब आप रेडी हो, whenever you feel comfortable, just open your eyes. तो जब भी आप अपने बच्चे से, अपनी यंगर वर्जन से, उस इनर चाइल्ड से कनेक्ट करना चाहें, कम बैक टू दिस वीडियो, डू दिस स्मॉल मेडिटेशन और आप उस बच्चे से तुरंत कनेक्टेड फील करेंगे। और जैसे ही आप कनेक्शन आपका बढ़ने लग जाएगा, यू विल बी अमेज्ड टू सी कि वो बच्चा आपको किस तरीके से गाइड करने लग गया है। जब होता है ना कि आप सोचते हैं कि क्या डिसीजन लें, क्या लें, आप बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस के लिए सोच रहे होते हैं एंड यू विल सी कि अचानक में आपको वो गाइडेंसेस आने लग गए। यू विल कनेक्ट विद द चाइल्ड एंड स्टार्ट गेटिंग द आंसर्स, because that inner child is no one else but your divine intelligence within you, your subconscious within you, which will always guide you. सिर्फ हम अपने कनेक्शन, हमें वापस से उसे बिल्ड करने की, उससे कनेक्ट करने की ज़रूरत है। सो कनेक्ट विद द इनर चाइल्ड, बी लाइक अ चाइल्ड, चाइल्ड लाइक हैप्पीनेस को महसूस करिए और अपने पूरे दिन को खूब ब्लिसफुल बनाइए। टेक केयर, गॉड ब्लेस। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। आपके कुछ अगर सवाल है इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट लिख सकते हैं।
और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, एंड इफ़ you feel that this video will help many people in your circle, in your friends and family, please do share this video with others. Take care.